चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्षी क्षिप्ता सकामादि तरंग मध्य कृपामयी तम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। आंक्षाकर्तरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज के अभय चरणाल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मणिची माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणाल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथार्थ बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भक्ति की अनुकूलता हमारी चल रही है और उस प्रसंग में हमें बताया गया है कि साधु संग करना चाहिए। और साधु संग भगवान के द्वारा दिया हुआ होता है, ये स्पष्ट है। जो साधु संग मिलता है इसकी व्यवस्था भगवान के द्वारा होती है, क्योंकि कोई जब भगवान का भक्त आता है ना तो हम अरे कोई भक्त था उसने हमें रास्ता दिखा दिया। कोई प्रभु जी मिल गए, कोई माता जी मिल गई, कोई दीदी मिल गई, कोई भाई मिल गए, है ना, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो श्रद्धा इसका मूल है और जो श्रद्धा निष्ठा ये सब भक्ति की रीढ़ है। भक्ति एकदम शुद्ध सत्व है, इसमें मिश्र नहीं चलता, ना रजोगुण मिश्र चलता है इसमें, ना तमोगुण मिश्र चलता है। विशुद्ध सत्व होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। धृतराष्ट्र दुर्योधन इन सब में इन्होंने शंकर इत्यादि की आराधना की तो है ना, लेकिन वो भक्ति थोड़ी है। इन लोगों ने अपने लिए मांगे हैं वरदान, भगवान से अपने लिए मांगे हैं। और भक्तों के लिए जो शंकर जी हैं वो तो बहुत ही जटिल तत्व हैं, लेकिन शंकर भक्तों के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। शंकर भी ब्रह्मा जी भी। तो शंकर और ब्रह्मा ये लोग किसी देवी देवता की तरफ आकर्षित नहीं होते, इनका सब आकर्षण श्री कृष्ण की ओर ही है। तो जिनको हम भज रहे हैं उन वो तो हमसे पहले के जो जीव आए हैं शंकर और ब्रह्मा, वो भी उन्हीं का ही भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने मंत्र दिए हुए हैं और शंकर जी तो जो संकर्षण है, जो रोहिणी के गर्भ से आकर के रोहिणी के गर्भ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए हैं, ये संकर्षण है। इसी प्रकार से जब प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद सारे जीव समा जाते हैं भगवान विष्णु में, उसके बाद फिर विष्णु से तटस्थ शक्ति से सारे जीव निकलते हैं। तो उस समय भी जीव का रूप गुण, जीव की क्रियाएं जीव की प्रकट होती हैं। किसी जीव को कौन सा रूप मिलता है, कौन सा रूप मिलता है। और मनुष्यों में 5 अरब लोग हैं या 6 अरब लोग हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, स्त्रियां हो या पुरुष हो। तो ये भगवान का विधान है। तो रूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, तो उनका प्रारब्ध भी अलग है, उनका कर्म भी अलग है। तो यहाँ पे ये एक तो ये संसार है, मृत्यु लोक है, और दूसरा कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जसकिन तत्फल चाखा, और यहाँ पे भोग चाखा जाता है। और उसकी व्यवस्था क्या है कि हृदय में एक पीपल का वृक्ष है, 2 पक्षी बैठे हैं, 2 स्वप्ना सयुजा सखाया, 2 वृक्ष बैठे हैं, और उसमें से एक को मालूम है कि इसने कितने जन्मों में क्या क्या किया है, वो देखता रहता है और दूसरा भोगता रहता है। कभी कभी जीव की तो ऐसी दुर्गति हो जाती है, वो समझो कि बहुत ही जीव के पिछले जन्मों में बहुत ही खराब कर्म रहे होंगे कि वो भूत प्रेत के गिरफ्त में आ जाता है, भूत प्रेत की गिरफ्त में आ जाता है। अच्छी भाषा में लोग कहते हैं इसका खून कमजोर है। सच्ची बात तो ये है कि ये दुष्ट आत्माएं, पापात्माएं उस व्यक्ति को एकदम
अपने कब्जे में ले लेती हैं और उसके साथ जो मन है वो लोग अत्याचार करते हैं, जहाँ तक कि कभी कभी जीवों को उठा करके भी ले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो नित्य निरंतर भगवान का जप कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा बल है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति के बिना कोई बल रोक नहीं सकता किसी भी व्यक्ति को। जैसे कि योद्धा होता है ना, योद्धा हर चीज का सामना करता है, उसी प्रकार तो जो हमें मंत्र दिए जाते हैं, मंत्र हो गया और एक नाम हो गया। मंत्र और नाम में अंतर है भैया, समझ लो। मंत्र गुरुदेव के द्वारा दिया गया है, दो ने दिया, दो कान सुन रहे थे जिस समय गुरु जी के कान सुन रहे थे, और दो जिनको दिए जा रहे थे वो सुन रहे थे। और यदि उसमें दूसरा यदि तीसरा कोई होगा ना, तो मंत्र झाड़ तार तार हो जाता, उस मंत्र का असर नहीं होता। तो हमारे यहाँ तब भी ये अच्छा है कि जो महामंत्र हैं वो नाम भी है हमारे लिए, मंत्र भी है। मंत्र मतलब गोपन रखना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए। कैसा हमारा जप चल रहा है, कितनी हमें आगे हम बढ़ रहे हैं, वो सब छुपा के रखना चाहिए। मंत्र हमेशा गुप्त होते हैं, गुप्ता होते हैं, इनको छुपा के रखना चाहिए। तो मंत्र कितनी शक्ति काम कर रहे हैं कि ये मुझे मंत्र ने बचा लिया। इतनी मुसीबत आई थी, मैं मंत्र जाप करने लगा। कोई लोग कई मंत्र सिद्ध भी कर लेते हैं, जैसे कि ये तो सिद्ध मंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध मंत्र है। देखो कोई 11 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लेता है, इसलिए पढ़ता है कि कोई मेरे पास मुसीबत आएगी। लेकिन जो कृष्ण नाम जप रहे हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन भगवान का नाम तार सकता है, तार देता है। तो इस तरह से नाम जपते जपते ये भक्ति है। भक्ति में व्यक्ति अपने नाम को यूज नहीं करता, नहीं तो नाम अपराध हो जाता है। अपने नाम के सहारे जीवन तो काटता है, इसलिए कि कृष्ण मुझे मिल जाए, इसलिए कि जो तत्त भावेच्छामयी ये सब सखियां हैं, गोपियां हैं, इनका मैं अनुगत्य कर सकूं। तो जो भक्ति की चीज़ है ये बड़ी सुंदर। और तो हमने जो आनिक इत्यादि किए घर में बैठ करके आनिक इत्यादि किया, भजन किया, वो हमारा छुपा हुआ है। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, सबको कह दिया कि भैया तू नहाया है, धोया है, शौच इत्यादि भी होकर आया है, तू नाम जप ले, नाम जप के तेरा कल्याण हो जाएगा। महाप्रभु ने फिर क्या कहा था, दो व्यक्तियों को चुना महाप्रभु ने, नित्यानंद ठाकुर को और हमारे हरिदास ठाकुर को। जार देखे तार कहे मोर उपदेश, जिसको देखो मेरा उपदेश बताओ। तो नाम संकीर्तन करते चले जाओ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं इनका, लेकिन गहरी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बता रहे, संतो दिशांति चक्षुषी बहिर्कः समुत्थिताः देवता बान्धवाः संताः संत आत्मा हमेव च। सूर्य उदित होने पर केवल बाहरी आलोक, बाहरी दृष्टि ही प्रदान करता है। सूर्य उदित हो जाएगा तो अभी तक जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब जगह अंधकार ही था, हम भी अंधों के समान थे। लेकिन सूर्य भगवान आए और उन्होंने उजाला दिया। हमारी आंखों में शक्ति थी, हमारी नजरें तेज थी, तो हमको ये सारा आलोक दिखाई पड़ गया। उसी प्रकार साधुगण अंतर हृदय में चक्षुदान करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, अर्थात अंतर्दृष्टि रूपी ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं। चक्षु उन्मीलितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने हमारे चक्षु खोल दिए हैं, तो बाहर के चक्षु तो खुले थे, अंदर के चक्षु खोल दिए हैं। चक्षुदान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। उन्होंने चक्षुदान दिया है, अंतर्दृष्टि दी है, समझने की चीजें दी है, अपने को भी समझ, उनको भी समझ। तेरे पास जो चीजें हैं महत तत्व है। तो अब ये जो कहा जाता है ना कि समस्त देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, तो कौन से देवी देवता है ना, तो गणेश जी, वायु, यम, कुबेर, ये तो करते हैं। लेकिन हमारे लिए आराधना के लिए कौन जाते हैं, हमारे महत तत्व जाता है, अहंकार तत्व, इन सब के जो देवता हैं वो सब भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत
इस समय पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, आप आइए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो अंतर्दृष्टि कौन देते हैं? गुरु। गुरु के लिए कहा भी क्या है? गुरु गोविंदो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। क्योंकि गुरुदेव आप नहीं होते तो गोविंद का रास्ता कौन दिखाता? तो साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्री, सभी शास्त्र कह रहे हैं कि गुरु साक्षात हरि हैं। आचार्य माम बेजानियात ना अवमन्येत कहिर्चित, तुम मुझे आचार्य समझो। श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं जो आचार्य होता है वो मैं ही हूँ, आचार्य मैं ही हूँ, उनका कभी अपमान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से जो क्या करते हैं, हमें सूर्य भगवान तो भारी प्रकाश देते हैं, लेकिन गुरु हमारी अंदर की आंखें खोल देते हैं, हमें चक्षुदान प्रदान करते हैं और अंतर्दृष्टि रूपी समझ देते हैं, ज्ञान नेत्र प्रदान करते हैं। इसलिए साधुगण ही मनुष्यों के देवता हैं, साधु ही मनुष्यों के बंधु बांधव हैं, साधु ही मनुष्यों की आत्मा है, परमात्मा है और वो मेरे निज जन है। ये उद्धव जी ने कह दिया, ये साधु मेरे अपने जन। वैष्णव हृदय, वैष्णव भगवान ने उनको अपना प्राण बताया। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, गोविंद मेरे प्राण है। तो मैं साधुओं का, साधु मेरे है, इन दोनों का ये विशेष संबंध है। तो गुरु क्या होता है? संबंध ज्ञान प्रदाता। गुरु संबंध ज्ञान देने वाले, जिसको हम भूल गए थे। बाकी संबंध तो हमें याद है, मैया कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, रिश्तेदार कौन है, सब सारे संबंध पता है। और जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है उसको हम भूल जाते हैं। तो वो ऐसे संबंध ज्ञान देने वाले, वो मेरे निज जन है। आगे बताया पहले स्कंद के 13वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर श्री विदुर जी से कहते हैं, भगवद विधा भागवता तीर्थ, भगवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तास्थेन गदाभृता। आपके समान वैष्णव गण स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, जो आपके समान है। क्यों? गंगारे परस हवे पश्चिते पावे, पश्चाते पावे। गंगा को परस करके बाद में पवित्र होंगे, लेकिन वैष्णव के तो दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, पवित्र हो गए क्यों? गंगा नहा लिए ना, अभी क्या है, पवित्र हो गए। लेकिन जो पाप तो पवित्र हो गए डेफिनेटली। जो ऊपर से जो गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से बह रही हैं, उसी को ब्रह्मा जी कमंडल में लेके रहते हैं हमेशा। शिव जी उसको अपने मस्तक पर धारण करके रहते हैं, अपनी जटाओं में रखते हैं। और पृथ्वी पर बह रही हैं, तभी नहीं तो तरेंगी नहीं। सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा ने तार दिया। तो जो गंगा जी हैं, है ना, तो बता रहे हैं कि आपके समान वैष्णव गण स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। वैष्णव दर्शन मात्र से ही पवित्र करते हैं। गंगा नहाकर आ गए तो जो प्रारब्ध खुल गए, जो पाप प्रारब्ध का बीज है, अविद्या है, वो तो नष्ट नहीं हुई ना। जैसे कि अनुकूल स्थिति देखकर बीज एकदम फ्लोरिश हो जाता है, जर्मिनेटेड हो जाता है, उसमें अंकुर निकल जाते, सब हो जाता है। लेकिन जब प्रारब्ध है, उनका बीज कैसे नष्ट होगा? वो भजन से होता है। पाप पुण्य के बीज नष्ट नहीं होते। अविद्या, मैं और मेरा, ये सब नष्ट नहीं होते। वो प्रयाग नहाने से नष्ट होते। तो हमारी कुछ समझ में आता है भाई, प्रयाग स्नान अंदर तो बीज भरा पड़ा है ना। तो ये स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं वैष्णवगण। यही समस्त तीर्थों को पवित्र करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। क्योंकि यही समस्त तीर्थों को पवित्र करते हैं और भगवान इनके हृदय में विराजमान रहते हैं। अब देखो वहाँ पर नागा साधु हैं, नंगे धड़ंगे। अच्छा, क्या क्या मिल रहा है इनको? एक मिनट तो सोचो, विचार करो, क्या पाने के लिए सब ऐसा वेश बनाए हुए हैं?
दो भक्ति के लक्षण नहीं है, महामंडलेश्वरी बन गई। क्या है तेरे अंदर? और देखो, जिसकी जैसी गति होनी है वो उसी के पास जाएगा। मई से सोचेगा कि हाँ मेरा कल्याण हो जाएगा, कोई ना कोई राधे माँ बन के आ जाएगी त्रिशूल लेकर के, हर दिन का कितना 50 का श्रृंगार करके। क्या मिला? तो ये जो वैष्णव है ये समस्त तीर्थों को पवित्र करते हैं। तो विदुर जी जब महाभारत हुआ घर छोड़ के चले गए, तीर्थों में रहने लगे थे, और जब महाभारत के बाद आए तो इन्हीं विदुर जी ने खूब दुत्कारा धृतराष्ट्र को। उन्हीं की रोटी खा रहा है जिनके लिए युद्ध कर रहा था। इनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। तो सच्चे तीर्थ कहाँ है? संतों के चरण, इन्हीं का धुला हुआ पद धौत जल ही हमारा कल्याण कर सकता है। अरे हम सबकी तो बात छोड़ दो, नारद जी का कल्याण किसने किया? साधुओं का जो भुक्ता वशिष्ठ था, महाप्रसाद है गोविंद, भुक्ता वशिष्ठ महाप्रसाद है, मांग मांग के खा लेते थे। कभी कभी उनके कपड़े इत्यादि भी लाभ इधर उधर के दे देते थे। नारद जी, औरों की तो बात ही छोड़ दो, तो उनको सबसे पहला साधु संग नारद जी को मिला है भाई। और हमारे शंकर जी चले, हमारे सनातन गोस्वामी, मत जाओ, मच्छर बहुत है, भजन नहीं होता, मच्छरों को मैं भगा दूंगा। तो साधु संग सभी को चाहिए। जो शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वो साधुओं के लिए फूट फूट के रोते हैं, हमें कोई संग दे दो, हमें कोई संग दे दो। इससे तो कहते हैं ना, साधुओं को अपना सब कुछ दे करके ले लो। आगे बता रहे, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषाः। स्वर्ग हो या मुक्ति हो, स्वर्ग हो या मुक्ति हो, इनमें से किसी की भी हम वैष्णव संघ के साथ तुलना नहीं कर सकते। तुलना ताहि सकल मिल, है ना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तुलना नहीं है, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख मिला करके एक तरफ रख दो, एक क्षण का भी साधु संग, उसकी तुलना ही नहीं है। साधु संग में हृदय आनंद से झूम उठता है, आंखों से अविरल अश्रुधाराएं बहती हैं, वाणी गदगद होती है, क्या कर दूं क्या नहीं कर दूं। साधु बड़े रसीले रंगीले होते हैं। ऐसे मुझे भाव आ गया तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला, महाराज जी मैं कर नहीं पाई, मेरी अब की बार आप आएंगे ना तो वो जो पूरा गली का बाहर का पैसेज है मैं उसको फूलों से सजा दूंगी। महाराज जी याद रख लिया। और हम संसारी बद्ध जी भूल गए, सुयोग भी नहीं बना। ऐसे ही सब इतनी घाय में इतना सारा काम होता है, पर वहाँ बहानेबाजी थोड़ी करनी चाहिए। बहानेबाजी, महाराज जी आ गए घर पे, सब काम हो गया। अरे मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में फूल सजे होंगे। मैं कितनी लज्जित हो गई, आज तक लज्जित हूँ। ये है प्रेम की बातें। ना तो उनको फूल चाहिए थे और मैं भी बिछा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था, पर ऐसे प्रेम की बातें हो गई। तो जो साधु हैं इनका हृदय
हमारी किस बात से प्रसन्न हो जाएगा, किस बात से रुष्ट हो जाएगा, हम कैसे जानते हैं? एक व्यक्ति हरिद्वार चला गया, ये मैं बात बता रही हूँ आपको, 82-83 की होगी बात। हरिद्वार चला गया और जाके आ भी गया, तो सब चिंता कर रहे हैं कैसे खाएगा पिएगा, पैसे भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आया तो गुरुदेव कह रहे हैं 28 रुपए में तुम्हारी हरिद्वार की यात्रा हो गई। सबके मन की जानना और कैसे इसका कल्याण करना, क्योंकि हर कोई हर अलग सिचुएशन से निकला है। उसकी ये परिस्थिति है, उसकी ये है, किसी के बहुत अनुकूल है स्थिति, किसी के बहुत प्रतिकूल है, किसी की दादी अच्छी नहीं तो किसी का दादा, किसी का है ना कोई नहीं कोई, उसमें से किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी का बहुत लगता है। उसी में से निकाल के गुरुजी भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। तो स्वर्ग हो या मुक्ति हो, इनमें से किसी की भी हमें वैष्णव गणों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मृत्यु लोक में वास करने वालों के लिए वैष्णव संघ के समान और अधिक कोई लाभ नहीं है। जो मनुष्य लोक में रह रहे हैं तो वैष्णवों का संग कर लेना चाहिए, इनके समान रहने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात सत्संग की प्राप्ति ही मर्त्य लोक में सर्वोत्तम मंगल है, सबसे श्रेष्ठ मंगल है। कोई हमें भगवान का निज जन मिल गया, भगवान का सेवक कोई मिल गया, जो भगवान को सेव्य और सेवक, वो मेरे सेव्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो इससे बढ़कर मंगल कुछ भी है नहीं। आगे बता रहे, ये शाम संसमरणात् पुंसाम सद्य सुशंति वैगृहाः। और आगे बताया, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच मनादिभिः, जिनके स्मरण मात्र से ही संपूर्ण ग्रह तत्क्षणात् शुद्ध हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से ही परम पवित्र मंगलकारी, जिनके स्मरण मात्र से ही हम मंदिर में ठाकुर जी रखते हैं, ठाकुर जी के चरणों में हम गुरु रखते हैं, गुरु परंपरा रखते हैं, और हम ऐसा मानते हैं और है होता भी है कि घर हमारा पवित्र है। उनके लिए हम धूप बत्ती देते हैं, उनके हाथ में चंदन देते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, तो मन दिन भर के लिए शुद्ध होता है, दिन भर के लिए प्रसन्न हो जाता है। उनके दर्शन करने से, उनको चरण स्पर्श करने से, और उनका जो चरणों का धुला हुआ जल है उस जल के पान करने से, तथा उन्हें आदर से जो बैठाने से क्या फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब करने से, चरण धोते जल हमने पी लिया, अरे कैसे तो पी सकती है, कितने गंदे पैर थे, गया वो करोड़ों जन्मों तक। अरे वो बीमार रहते कैसे उनका खा लिया, गए। पर कितनी कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके कब कब में भक्ति घुसकर बैठ गई, कब कब में निर्मल ज्ञान प्रवेश हो गया, कब कब में ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो गया हृदय में, अनेक कलमश हट गए। ये सब क्या है? उन संतों की चरण धोत जल का प्रभाव है, उच्चिष्ट भोजन का प्रभाव है। तो साधुओं की ऐसी महिमा कब कब में, कोई वो दिखता थोड़ी है, देखा थोड़ी जाता है, अलक्षित भाव से ये सब हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 5वें अध्याय में श्री विदुर जी तीसरे श्लोक में मैत्री जी से कहते, विदुर जी मैत्री से कह रहे हैं, जनस्य कृष्णार्विमुखस्य दैवाधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रया हि चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। दैवात पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के कारण भाग्य से कृष्ण विमुख अधर्मशील और अत्यंत दुखित व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए ही श्री कृष्ण के भक्त स्थान स्थान पर विचरण करते हैं। अरे को तो अमेरिका में मिल जाएगा,
रशिया में मिल जाएगा, चाइना में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? कि पूर्व जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए गए हैं जिससे कि लोग कृष्ण से विमुख हो गए हैं। कृष्ण विमुख मिल जाते हैं बहुत सारे लोग, इनको कृष्ण चाहिए ही नहीं। और मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद मृत्यु, ऐसे ही उनका जीवन है। जैसे अंधा अंधे को लेके कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। तो ऐसे अधर्मशील और अत्यंत दुखी व्यक्ति, इन पर कृपा करने के लिए ही क्या होता है, श्री कृष्ण के भक्त स्थान स्थान पर विचरण करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, परिव्रजन करते रहते हैं, पर्यटन करते रहते हैं। इसलिए वैष्णव सर्वत्र मिल सकते हैं, चाह होगी तो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ पे चाह है वहाँ रहा है, सब जगह मिल सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 25वें अध्याय में श्री कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं, प्रसंगमजरं प्राश्मात्मनाः कवयो विदुः सा एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। समस्त कवियों, महाजनों का, विद्वानों का कहना है कि जो जो प्रसंग अर्थात आसक्ति आत्मा के बंधनकारी पाश स्वरूप होते हैं, जिन जिन प्रसंगों से, जिन जिन बातों से ऐसी बातें हो जाती हैं कि आत्मा का बंधन हो जाता है। पाश मतलब बंधन अर्थात आसक्ति, इंसान को बढ़ने ही नहीं देती। और वो इसको ही पता है कि मेरे में आसक्ति, तो मेरे को ये करके रखना, मेरे को ये करके रखना, करेगी ही, करेगा ही। मेरे को ये ला के रखना, ये ला के रखना। माई फादर लव्स मी सो मच, माई मदर लव्स मी सो मच। बस इसी में बस प्रसन्न हो गए, खिलखिला गए, बहुत हो गया। मेरी बेटियां मुझे बहुत करती हैं, मेरा बेटा मुझे कर ले, फिर जन्म बदल देंगी क्या, कर्म बदल देंगी क्या, अभिजा दूर कर देंगी क्या, क्या करेंगी ये? दैहिक सुख तो तुम्हें मिलने सब जगह से मिल जाएंगे। बेटा बेटी, पति पत्नी देंगे, भाई बहन, माता पिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुत्ते को सोने की चैन नहीं मिलती है क्या? ये सुख तो सब जगह मिल जाएंगे। तो इसलिए इनका कि जो जो प्रसंग आसक्ति ला देते हैं, आत्मा के बंधन में डाल देते हैं, पाश मतलब बंधन के फंदे स्वरूप होते हैं, यदि वही निष्कपट साधुओं के लिए व्यवहृत हो जाए तो मोक्ष का द्वार अनावृत हो जाता है। यदि यही सत्संग हमें साधुओं के साथ हो जाए, साधु के संग में हमारी आसक्ति हो जाए, साधुओं के संग से ही हम उठे बैठे सब उनके साथ हो जाए, तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और बता रहे तितिक्षवा कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजाशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षा युक्त बड़े सहनशील होते हैं साधु। अपमान कर रहे तो ये मुस्कुराते रहेंगे। ये सहनशीलता हमको विष्णु जी ने सिखाई है। प्रभु जी को चैन नहीं पड़ा, त्रिदेव परीक्षा ले ली। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरा ही बेटा है, मेरे से कुछ कुछ भी बोल रहा है। शंकर जी को भी क्रोध आया और जाकर के सीधे विष्णु के पास पहुंच गए और उठा करके उनके सोई हुई हैं लक्ष्मी जी, और जाकर के एकदम सीधा लाती मार दी वक्षस्थल पर। और उनकी वैष्णवता देखो, इस साधुता देखो, आपके कोई चोट तो नहीं आई, पानी पानी हो गए। तो भगवान विष्णु की इतनी साधुता है, इतनी वैष्णवता है। हमारे और भी देखो ना, सनातन गोस्वामी पारसमढ़ी पास में, और क्या कुछ नहीं कर सकती थी। ठाकुर जी तो घी मांग रहे थे ना बाटी में, खरीद के नहीं दे सकते थे क्या? तो ठाकुर जी से कहे जैसा मैं खाता हूँ वैसा खा लो, मैं कहाँ से प्रबंध करूंगा? अरे सनातन नमक तो डाल दे, आज नमक मांगोगे कल घी मांगोगे। पारसमढ़ी थी दे देते ना, तो ठाकुर जी को उसको तो यूज करना चाहिए।
आज इसके लिए यूज करूंगा, कल उसके लिए, कल उसके लिए, हल्ला मच जाएगा और प्रतिष्ठा आकर के मेरे सिर पे ही बैठ जाएगी। बड़ी इज्जत के साथ जीवन जीऊंगा, लोग BMW गाड़ी मेरे लिए लगा देंगे, बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। ये इसको तुमने उठा के कहीं पे ऐसे छुपा करके रख दिया। तो साधुगण तितिक्षा सहनशील होते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा भयो जो क्या हुआ, का बिगड़ गयो विष्णु को, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु का क्या बिगड़ गया, जो भृगु ने लात मारी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे ऐसे, छोटे मतलब बुद्धि से छोटे, बेवकूफ, मूर्ख, ये ऐसी करते रहते हैं। महापुरुष क्या कहेंगे, इतनी बुद्धि है इसके अंदर, इतना ही ज्ञान है, इतना ही आता है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर ऐसा ही होता है, संत जाते हैं और सहन कर जाते हैं, इसकी इतनी ही बुद्धि होती तो, है ना। अभी देखो, गुरुदेव आते थे मुंबई में, 86 में आए गुरुजी, फिर 96 में। कितने लोगों ने नाम लिया, नहीं लिया ना, गुरुजी की पहचान ही नहीं हो पाई। और गुरुजी के पास भी आकर के गुरुजी से कुछ सीखे, वो नहीं, गुरुजी का कौन विरोधी है उसके साथ बैठ के वार्तालाप करो। ऐसे कौन कौन है, तो विरोधी, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ बातें करते हैं। तो का बिगड़ गया विष्णु को, जो भृगु ने मारी लात। तो तितिक्षा, ये सब सहने चाहिए, सब सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सहनशील बने। कारुणिक समस्त प्राणियों के प्रति उनका क्या होता है, प्राणियों के सुहृद होते हैं, सबके मित्र होते हैं, समस्त प्राणियों के मित्र होते हैं। और अजात शत्रु, युधिष्ठिर भी अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं होता, उनसे सभी लोग प्रेम करते हैं और शांत स्वभाव से युक्त होते हैं। ऐसे साधु ही साधुओं के भूषण स्वरूप, अर्थात सभी साधुओं में श्रेष्ठ साधु है। और साधु बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उनके अंदर तितिक्षा का गुण होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। ये सब होंगे तो हम वो साधुओं के भी साधु हैं, साधुओं के भी परम भूषण स्वरूप हैं। ऐसे साधु मिल जाए। और क्या बता रहे हैं, ये सब साधु संग बता रहे हैं। और ये बहुत सुंदर बोले तृतीय स्कंद में भगवान, मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधा तापा नैतान्मद्गत चेतसाः। मेरे भक्तों का चित्त मुझ में ही लगा रहता है भाई, सारे टाइम मेरा ही चिंतन, मेरी ही सोच, कुछ ना कुछ मेरी ही चर्चा करते रहते हैं, उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। अतः और कुछ दर्शन करने गए, सुन आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तेरे को देख के बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, आज मैंने बहुत भजन किया था सुबह, मैंने कहा था दर्शन करने आऊंगी, मुझे दर्शन देना। यदि आप मुझे देखकर हंसोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। ऐसे सब मन में बातें आती रहेंगी। तो ये अतः वे बहुत ही प्रकार के कष्टपूर्ण अभ्यास नहीं करते। मेरे भक्तों का चित्त मुझ में निमग्न रहता है, अतएव वे बहुत प्रकार के कष्टपूर्ण अभ्यास नहीं करते। ध्यान करो, ध्यान ना करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, चिंतन करो, या और योग चित्त वृत्ति निरोधाः। अरे भक्त तो मेरे जैसे, खाए तो खा लिया, पिया तो पी लिया, ऐसी भक्ति चल रही है, अनायास से सहज सुलभ। वो कोई बहुत बड़े बड़े त्याग नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े व्रत नहीं कर रहा है ना। जैनियों में 8 दिन के व्रत होंगे, 28 हो गई। अरे भैया वो तो गर्म पानी में कुछ नहीं खाते, गर्म पानी भी छोड़ दिया है, नवरात्रि में लौंग पे जी रहे हैं। क्या मिला? फल से पता चलेगा कि क्या चल रहा है।
अतः वे बहुत प्रकार के कष्टपूर्ण अभ्यास नहीं करते। वे तो बस सहज ही अनायासी विदाउट एनी अटेम्प्ट मेरा आश्रय कर मेरी कथा द्वारा परिमार्जित मन से परस्पर हरि कथा कहते और सुनते रहते हैं। मेरा आश्रय लेते हैं, मेरे नाम का आश्रय लेते हैं, तो नाम का आश्रय करते करते क्या हो जाता है, मन परिमार्जित हो जाता है। पहले मन में बहुत कुछ घुसा ही रहता था, भरा ही रहता था। कथाएं सुनते सुनते क्या हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, और जहाँ निर्मल मन हो गया वहां पे कृष्ण आके विश्राम कर लेते हैं। तो निर्मल मन वाले क्या करते हैं, मेरी कथा मन से परस्पर हरि कथा करते हैं, आपस में कहते भी हैं, सुनते भी हैं। दिन रात उनकी हरि चर्चा होती है, किसी भी प्रसंग को लेकर के, कोई भी प्रसंग को लेकर के उनसे बात होती है। तो जब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा कि जाओ सबको मेरा उपदेश सुनाओ, गौर नाम गौर काम, बस वही कृष्ण कहे कृष्ण लहे, कृष्ण करे भिक्षा, ऐसी सब। तो तुम्हारी क्या भिक्षा मांगे हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा, क्या चाहिए, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। नितिन ठाकुर जहाँ वहां नर्तन करते हुए जा रहे हैं, हरे कृष्णा, क्या चाहिए, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, सबको कहते चले जा रहे हैं। और फिर ये जगाई मधाई महापापाचारी, बड़े भारी शराब पीने वाले मद्यप यहाँ भी पहुंच गए। देखो नित्यानंद ठाकुर, हरिदास ठाकुर को 12 बाजारों में मारा गया, और इधर नित्यानंद ठाकुर को, और सारी धरती को हिला डालने वाले, 1 सेकंड में सारा उलट पुलट कर देने वाले। जब धनुष उठ नहीं रहा और श्री राम से कहा जा रहा है, तो लक्ष्मण को इतना कहाँ धैर्य है, भैया आज्ञा दो। इतनी छोटी मोटी, बचपन में हमने ऐसे धनुष कितने ही तोड़े हैं। परशुराम से कहा, यह कुम्हड़ बतिया को ही नहीं देख तर्जनी डर जाए, एक उंगली दिखाओगे मुझे, हम डर जाएंगे। कितने धनुष हमने तोड़ डाले। ऐसे नित्यानंद ठाकुर की सहन शक्ति देखो। मधाई से इतना ही तो कहा था, हरि बोल, और ले गए उठा करके शराब का प्याला नित्यानंद ठाकुर के सिर पे दे मारा। सहन किया। हरिदास ठाकुर भागे भागे पहुंचे महाप्रभु, चक्र चक्र चक्र। अरे आपका इस जन्म में आपको अस्त्र नहीं उठाना है, इससे बढ़कर संसार का कल्याण करने वाला कौन हो सकता है। खुद भगवान को चिंता रहती है, मरते हैं जीते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसे ही रहते हैं। इनकी आत्मा का उद्धार करना है तो भगवान जी को ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, बड़ा भारी चिंतन करते हैं, नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं, और महाप्रभु में के रूप में आकर प्रेम दान देते हैं। ले लो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ना ताएते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगतेष्वथ ते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। हे साध्वी, कपिल मैया देवहूति से कह रहे हैं, समस्त प्रकार के जागतिक संग से रहित, जगत का सब प्रकार का संग छोड़कर साधुगण संग दोष अर्थात आसक्ति रूपी दोषों का नाश कर डालते हैं। सबसे ज्यादा जड़ आसक्ति, जड़ वस्तुओं में आसक्ति। अतः तुम उनके संग की ही प्रार्थना करो। तुम क्या करो? साधुओं के संग की ही प्रार्थना करो। एक और श्लोक लेते हैं।
दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन् भावादृशा द्विज गुणाश्च फल्गुन् बहुलीक विष्णवो महतमो तेष्व विदभवान् नगम। साधु पुरुष दूसरों के दोषों का कभी दर्शन नहीं करते। यदि हमारे दर्शन देखने लगे ना, ये लोग हमें कभी भी हरि नाम नहीं देंगे। हमारे अंदर दोषों का खजाना है। कले दोष निधि राजन, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, कलयुग तो दोषों का खजाना है। यह हर प्राणी दोषी है, दर्शन नहीं करते। अपितु दूसरों में जो सामान्य गुण होते हैं उन्हें भी बहुत मानते हुए उनका बहुत आदर करते हैं। बल्कि छोटी से छोटी सामान्य गुण का, उसका भी बहुत आदर करते हैं। देखो, आपके हाथ का बहुत अच्छा है, छोटी से छोटी सेवा को भी सिर आंखों पे रखते हैं, बड़े कृतज्ञ होते हैं। इसने मेरे लिए इतना किया, इतना सब कुछ, ये साधुओं की महिमा है। इसके विपरीत आपने तो क्या किया है? सती जी बाप से कह रही है, महत्वजन के प्रति दोष दृष्टि की है, यही दुख का विषय है। जो शंकर जी सर्वाराध्य है, सर्व पूज्य है, सारी दृष्टि उनका सम्मान करती है, सारी सृष्टि उनका सम्मान करती है। जिनकी आराधना ब्रह्मा करते हैं, जिनकी आराधना स्वयं विष्णु जिनको इतना मानते हैं, आपने उन्हीं को दोस्त मान लिया। ये तो, अरे मैं गया था, ब्रह्मा जी भी मेरे लिए ठीक है, ब्रह्मा तो मेरे पिता है, परंतु ये तो मेरा दामाद है, मेरे को देखता रहा, उठ के बैठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ। कितना सारा समझ लिया, इतना अभिमानी। तो पार्वती जी ने कहा कि जिस पिता के शरीर से यह मेरा जन्म हुआ, यह शरीर रखना ही नहीं है। हर एक ये संबंध मुझे छोड़ देना है। जिस संबंध से मैं अपने पति का अपमान हो रहा है, वो संबंध मुझे रखना ही नहीं है। तो भाई, संघ की बहुत महिमा है। संघ, महसंघ पुस्तकों से हो, ग्रंथों से हो, साधुओं से हो, वैष्णवों से हो, मंदिरों से हो, कहीं भी हो, तीर्थों में भी हम इसीलिए जाते हैं ना, वहाँ हरि कथा मिलेगी सुनने को। तो हरि कथा परायण सबको होना चाहिए, सबको हरि कथा परायण होना चाहिए। तो हम जो जितना भी हृदय में जाने क्या क्या भरा पड़ा है ना, उस सब से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हम परम निर्मल हो जाएंगे। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ दीदी, यहाँ पर लिखा है ये श्लोक भागवत में 2 बार आया है। दीदी, 19 का श्लोक है ना? हाँ, एक श्लोक 2 बार है, तो नंबरिंग के कारण क्या होगा कि हमने ये नंबर दिया है, एक और नंबर है उसका। कोई कोई श्लोक 2 बार है, कोई कोई ना के पृष्ठम ना पुनर्भम, ये जो लाइन है ये कई 2 बार है, कोई बात। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये प्रसंग पहले भी आपने बताया है कि भृगु जी ने लात मारी थी विष्णु जी को, किस लिए मारी थी, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे? श्रीमद् भागवत के 12वें या 11वें स्कंद, 10वें स्कंद के लास्ट में है, त्रिदेव परीक्षा, तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए भृगु जी गए थे। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, ये 20वां श्लोक में जो ऊपर में लिखा, जिनके स्मरण से ही संपूर्ण गृह तत्क्षणात् शुद्ध हो जाता है। दीदी, ये तत्क्षणात् उसी समय तत्क्षण, सेम मोमेंट, मतलब क्षण में, उसी समय क्षण में ही शुद्ध हो जाता है। हाँ, बिना देर किए। ठीक है, अच्छा ठीक।
तो कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। एक और बता दीजिए दीदी, मंत्र और नाम में आपने जो अंतर बताया था वो जरा थोड़ा क्लियर और कर दीजिए। मंत्र गोपन होते हैं और नाम सबके सामने लिया जा सकता है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते हैं ये तो ओपन छोड़ दिया है, लेकिन बाकी जो गोपाल मंत्र इत्यादि है, गुरु मंत्र है, गोपाल गायत्री इत्यादि, वो सब गोपन है। यदि उनको उजागर कर दिया तो फल नष्ट हो जाएगा। कोई कितना भी पूछे नहीं बताना चाहिए। नाम में किसी भी नाम को, गोपाल शेष नाम है, कभी भी हम बस नमः लगा करके भी नाम जप सकते हैं। दामोदराय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो दीक्षा मंत्र है उनको गोपन रखना चाहिए। नाम हम गीत गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं। हाँ, जैसे ये मंत्र है गुप्त होते हैं, अगर हमें इनमें से किसी मंत्र का अर्थ नहीं पता तो हम इनको कैसे पता करेंगे? धीरे धीरे जैसे से भजन बढ़ता जाएगा ना, अर्थ अपने आप आते जाएंगे 100%। जैसे काम गायत्री है, हमें प्रॉपर मतलब इसका अर्थ प्रॉपर नहीं पता। हाँ, धीरे धीरे अर्थ जैसे से आप भजन करते चले जाओगे ना, अर्थ अपने आप प्रकट होंगे, 100% प्रकट होंगे। दीदी इनके अर्थ जो है हमारे गुरुदेव या आप नहीं बता सकते हैं? नहीं, मना किया हुआ है। जो बताएगा उसका तप नष्ट हो जाएगा। मुझे चैतन्य चरितामृत में कहीं ना कहीं तो है उसका वर्णन। जी, चैतन्य चरितामृत में काफी वर्णन है। हाँ, 8वें अध्याय में वहाँ पढ़ सकते हो। है इसमें इसका वर्णन है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। आदि मध्य या अंत किसमें? मध्य लीला में। ठीक है, मध्य लीला में दीदी 8वें। ठीक है, मध्य लीला के 8वें अध्याय में। दंडवत प्रणाम जी, हरे कृष्ण। दीदी जो काम गायत्री बीज मंत्र है ना, इसमें हमारे श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भी तो ये हो गया था ना कि अगर मंत्र में जप कर रहा हूँ तो मुझे स्फूर्ति नहीं हुई, मुझे उसका अर्थ नहीं पता तो क्या फायदा। फिर प्रिया जी ने राधा कुंड पे आकर के बताया था कि इस मंत्र का अर्थ इस ग्रंथ में है, तो 24.5 चंद्रमा बताए भगवान के मुख में। तो ये मुख में नहीं बताए। मुख का मतलब हो गया अंदर। उनका जो मुखारबिंद है ना, बदनारबिंद, हाँ उसमें। हाँ जी, ये सब चैतन्य चरितामृत में सारा वर्णन है। और कोई प्रश्न? एक प्रार्थना निवेदन है आपसे कि जो चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के जो प्रमाण है, जो श्लोक है ना, अलग अलग भागवत में भी हैं और अन्य ग्रंथों में भी हैं, तो हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी किसी दिन, वैसे तो मठ से निकला है ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के कथित प्रमाण, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि हम सब जितने भी क्लास ज्वाइन करते हैं ना, हमें उन प्रमाणों का पता होना चाहिए ताकि हम आपस में एक दूसरे के लिए भी भगवान की भगवत्ता का वर्णन कर सके महाप्रभु जी का। तो इसमें भी हम सबका आप मार्गदर्शन करना दी। नहीं, जब हम महाप्रभु की चर्चा करेंगे तो अवश्य करेंगे। ठीक है। एक बार हरी चर्चा चल रही थी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि महाप्रभु भगवान की अवतार हैं, तो उस समय हमारे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज ने पूरी सभा को हिला दिया था। 56 से ऊपर प्रमाण दिए थे
तो वहाँ पर जो कतिपय कुछ शास्त्रीय प्रमाण है, उसकी एक पुस्तक ही बना दी गई है जो हमारे मठ से निकली हुई है। तो आप पढ़ सकते हो, कभी कभी सौभाग्य होगा तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा दीदी, नाम क्या है उस पुस्तक का? श्रीमन महाप्रभु की भगवत्ता के कतिपय शास्त्रीय प्रमाण। कतिपय मतलब कुछ। श्रीमन महाप्रभु की भगवत्ता के कतिपय शास्त्रीय प्रमाण। मेरे पास है दीदी, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ ना कि शिक्षा गुरु वर्ग ने मेरे पर इतनी कृपा करी है कि जो गौड़ीय वेदांत समिति से जितने भी ग्रंथ निकले हैं ना, एक दो को छोड़ के बाकी सब मेरे पास है। मैं उनका सब वैष्णवों की कृपा को अनुभूति करती हूँ कि मुझे कृपा करके मुझे पढ़ने का, सुनने का ये अवसर दे दिया मनुष्य जीवन में। यदि प्रश्न हो गया तो श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। आज सुधा दीदी क्लास में नहीं है। आज ये फाल्गुनी दीदी करेंगी तृतीय स्कंद अंतिम अध्याय 33 अध्याय। फाल्गुनी दीदी आप कल वो पढ़ने वाले हो ना, प्रश्नोत्तर? कल दीदी सार करेंगी भारती दीदी, उसके बाद प्रश्न उत्तर है ठीक। और 26वां अध्याय भी करेंगी। आपने उनको कहा है ना, सुधा दीदी को। हाँ ठीक है। धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम जय निखिलता प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरश भक्तिवेदांत नारायण गुरु महाराज के श्री चरण कमल में विदा संख्य त्रुटि दंडवत प्रणाम। जय निखिलता प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरश भक्तिवेदांत गोसाई महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मेरी शिक्षा गुरु दीदी मधु दीदी के श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी कृपा से मैं वांछा करती हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत में से त्रयोस्त्रिंशो अध्याय कहने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भगवान श्री कपिल देव के द्वारा उपदेश मार्ग का अनुसरण करने से माता देवहूति को भगवान की प्राप्ति। श्री भगवान कपिल देव ने ये सब वचनों को सुनकर उनकी माता देवहूति का मोह रूपी आवरण कपिल देव के वचनों को सुनकर माता देवहूति का मोह रूपी आवरण दूर हो गया। उन्होंने सांख्य ज्ञान के प्रवर्तक कपिल देव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए कहने लगी। देवहूति जी ने कहा कि आपका ये व्यक्त गर्भोदक्षायी रूप देह, पंचभूत, इंद्रिय, शब्द, आत्मा और मन इन सबके द्वारा परिव्याप्त है। और ब्रह्मा जी ने आपके नाभि कमल से उत्पन्न होकर कारण जल में शयनकारी आपके इस तनु का ही चिंतन किया था, किंतु वे इसका दर्शन नहीं कर पाए थे। आप स्वयं निष्क्रिय होकर भी गुण प्रवाह रूप में अपनी शक्ति का विभाग करके इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और विनाश साधन रूप 3 प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं। और आपकी अनंत शक्ति तर्क से परे है। प्रलय काल में यह परिदृश्यमान विश्व आपके उदर में अवस्थित था। मैंने आपको किस प्रकार गर्भ में धारण किया था और प्रलय काल में भी अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से शिशु रूप धारण करके अपने पैर का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन किया था। आपने परमात्माओं के दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों की समृद्धि और शुद्ध ज्ञान मार्ग के प्रदर्शन के लिए वराह आदि अन्य अवतारों के समान कृपा पूर्वक इस चिदानंद तनु को स्वीकार किया है। देखिए, तनु मतलब देह ना? किस माने देह? तनु मतलब हाँ, तनु माने देह, तनु माने देह। हाँ। हे भगवान,
कुकर भोजी अत्यंत कुल में उत्पन्न चंडाल व्यक्ति भी यदि आपके नामों का श्रवण करने के बाद उन नामों का कीर्तन, आपको प्रणाम तथा आपका स्मरण करता है, तो वह भी उसी समय सोम यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। जिनकी जीवा के अग्रभाग में एक बार भी आपका नाम उच्चारित होता है, वह इस नामोच्चारण के कारण ही चंडाल के घर में उत्पन्न होने पर भी पूज्यतम है। एकमात्र विषयों से हटाए हुए चित्त में ही आपका सम्यक ध्यान संभव है। प्रलय काल में आपके ही उदर में वेद अवस्थित। माता देवी जी ने जब इस प्रकार से श्री कपिल देव की स्तुति की, तब मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल गंभीर वाणी से माता को इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मवेत्ता महापुरुषगण इसी मत का अनुगमन करते हैं, अतः आप भी इस मत में अपनी श्रद्धा स्थापित कीजिए। इसके द्वारा आप अभय स्वरूप मुझे प्राप्त कर सकोगे। जो मेरे इस भक्ति योग के विषय से अनभिज्ञ है, वे ही मृत्यु के कवल में पतित होते हैं। दीदी, कवल मतलब? वे ही किसमें पतित होते हैं? कवल। कवल। हाँ, मौत के ग्रास में। भगवान श्री कपिल देव ने श्रेष्ठ आत्मगति का मार्ग दिखलाकर अपनी माता की अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किया। माता देवहूति ने भी पुत्र के द्वारा उपदेश दिए गए भक्ति योग का अनुष्ठान करते हुए सरस्वती नदी के पुष्प मुकुट तुल्य उस आश्रम में समाधि का साधन करना आरंभ कर दिया। तीनों संध्याओं में स्नान करने के कारण उनके घुंघराले केश कला पीले वर्ण की जटाओं में परिणत हो गए। चीर वस्त्र धारण करके उन्होंने कठोर तपस्या में निमग्न होकर अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल बना दिया। प्रजापति कर्दम का गृहस्थाश्रम तपस्या एवं योग के द्वारा अतिशय उज्जवल हो उठा था। अतः अब उनका गृहस्थ धर्म देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय हो गया था। वह गृहस्थाश्रम दुग्ध फेन के समान शैया, अतिशय स्पर्श सुख प्रदान करने वाले पलंग, स्वर्णमय आसन, स्वर्ण परिच्छेद से विभूषित तथा हाथी दांत के बने पलंगों से सुशोभित था। घर के निकटवर्ती उपवन नानाविध पुष्पित पारिजातादि देव तरुओं के द्वारा परम रमणीय शोभा को धारण कर रहा था। पक्षियों के जोड़े इन तरुओं की शाखाओं पर बैठकर पूजन करते तथा भ्रमर मधुपान में मस्त होकर गुंजन करते थे। मार्च कदम की सुरक्षिता देवहूति जब इस उपवन में कमलों से सुगंधित सरोवर में अवगाहन करती थी, तब देवताओं के अनुचर उनका यशोगान करते थे। कर्दम ऋषि के गृहस्थ आश्रम का ऐश्वर्य इंद्र की ललनाओं तक के लिए भी परम आकांक्षित वस्तु था, परंतु पुत्र के वियोग जनित विरह से कातर होकर देवहूति ने उस गृहस्थाश्रम तक का भी परित्याग कर दिया। देवहूति तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर भी पति के संन्यास के गमन और पुत्र के वियोग से उत्पन्न दुख में ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गाय की दशा हो जाती है। देवहूति की पुत्र रूपी कपिल नामक श्री हरि का चिंतन करते हुए अति अल्प काल में ही सुख ऐश्वर्यों से परिपूर्ण गुरु के प्रति आसक्ति रहित हो गई। कपिल देव ने माता देवहूति को ध्यान करने योग्य प्रसन्न मुख कमल स्वरूप जिस सच्चिदानंद भगवत रूप का उपदेश दिया था, देवहूति ने विशुद्ध चित्त में उसी भगवत रूप के अंगों का एक ही समय एक साथ और पृथक भाव से ध्यान करना आरंभ कर दिया। भक्ति प्रवाह रूप योग, प्रबल वैराग्य, परिमित आहार, विहार आदि के अनुष्ठान एवं ब्रह्मानुभव के कारण शुद्ध भक्ति से हुए ज्ञान के सहयोग से वो विशुद्धात्मा हो गई। निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण प्रकृति के गुणों से उत्पन्न उनके भ्रम भी दूर हो गए। जिस प्रकार सोकर उठे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की सुध बुद्ध भी नहीं रहती, उसी प्रकार वे भी अपने स्थूल एवं लिंग देह के विषय में विस्तृत हो गई। कर्दम ऋषि के योग प्रभाव से उत्पन्न विद्याधरिया माता देवहूति का पोषण करती रहती थी। देवहूति में मानसिक पीड़ा का कोई कारण न था, अतः उनका देह दुर्बल नहीं हुआ। तपस्या योग में निरत रहने के कारण उनके सिर के केश मुक्त हो जाते
और कभी उनके अंग वस्त्रहीन हो जाते, किंतु वे इन बातों का अनुभव नहीं कर पाती थी। वस्तुतः श्री भगवान ही उनकी रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार देवहूति ने भगवान कपिलदेव द्वारा कहे गए मार्ग का आचरण करके शीघ्र पर ब्रह्म परमात्मा और नित्य मुक्त महावैकुंठनाथ भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्होंने जिस स्थान पर सिद्धि प्राप्त की थी वह स्थान तीनों लोकों में ही पुण्यतम क्षेत्र सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। उनका वह शरीर एक श्रेष्ठ सिद्धदायिनी कपिला नामक नदी के रूप में परिणत हो गया। भगवान श्री कपिल भी माता देवहूति की अनुमति प्राप्त करके पिता के आश्रम से उत्तर की ओर मुख करके चले गए थे। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि एवं अप्सराओं ने श्री कपिल देव की स्तुति की थी तथा समुद्र ने भी उन्हें अर्घ्य और निकेतन प्रदान किया था। तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मुनिवर कपिल के अभिमत इस गुह्य आत्मयोग के तत्व को सुनता है या पाठ करता है, उसकी बुद्धि गरुड़ ध्वज श्री कृष्ण में निमग्न हो जाती है और वे अंत में श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करता है। अच्छा था, इस बार थोड़ा सॉर्ट आउट किया, बढ़िया था। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दीदी प्रणाम। हाँ। दीदी यहाँ पर एक जगह लिखा था, अभी बताया दीदी ने, कदम ऋषि के योग प्रभाव से उत्पन्न विद्याधरियां माता देवहूति का पोषण करती थी। दीदी विद्याधरियां कौन है? कौन सा धन्य? विद्याधरियां कदम ऋषि के योग प्रभाव से उत्पन्न विद्याधर और विद्याधरियां ये जाति होती है। यक्ष किन्नर गंधर्व वैसे विद्याधर भी होते हैं जी। तो उनकी ये सेविकाएं थी एक तरह से, उनके लिए उनकी सेवा करती थी ये विद्याधरियां। ये जो किन्नर नागगण पोषण करती थी, पोषण यानी उसकी रक्षा करती थी, रक्षा करते हैं। जी जी जी। हरे कृष्णा दीदी, ये सिद्ध स्थान कहाँ है? ये मैंने गुरुजी से पूछा, नहीं पता है। सिद्धवती नदी नहीं पता था। ठीक है। दीदी मैं करूँ भजन? मैं कोई भी एक दिन गाओ। ठीक है, मैं एक प्रयास करती हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल मने रे आनंदे खाई बोल हरि बोल मने रे आनंदे खाई बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल जनमे सुखे बोल हरि बोल जनमे सुखे बोल हरि बोल मानव जनम पे भाई बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल सुखे खाक दुखे खाक बोल हरि बोल सुखे खाक दुखे खाक बोल हरि बोल संपदे विपदे हाय बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल
की बोल हरि बोल असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल नाम कृष्णाला चरणी पड़ी बोल हरि बोल कृष्णाला चरणी पड़ी बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल गोविंद नाम गौर नित्यानंद बोल गोविंद गदाधर बोल गौर नित्यानंद बोल गोविंद गदाधर बोल गौर अद्वैत बोल गौर अद्वैत बोल हरि 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 बोल गोविंद नाम हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। प्रगति